आप बोलिए ना घनेंद्र जी। मेरा सवाल आपसे था 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की सत्ता में आने के बाद 700 करोड़ रुपए यमुना की साफ सफाई पर खर्च किया। 2018 से 2021 के बीच 200 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। मैं आपको बताता ये पैसे कहां गए? मैं बताता हूं कहां खर्च हुए यमुना जी में। देखिए कितनी साफ हो गई यमुना जी? मैं बता तो रहा हूं, दिल्ली की सरकार देश की पहली सी सरकार थी। जब हमने 2015 में सरकार टेक ओवर करी, दिल्ली के अंदर 25 एसटीपी चलते थे, जिनकी संख्या बढ़ा के हमने 39 एसटीपी करी। आज दिल्ली के अंदर 39 एसटीपी काम कर रहे हैं, 9 डब्ल्यूटीपी काम कर रहे हैं। दिल्ली की सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को हमने सीवर से जोड़ा। दिल्ली के अंदर अब यमुना जी के अंदर कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं जाता, कोई टॉक्सिक वाटर नहीं जाता, कोई गंदा पानी नहीं जाता, सब आपने रोक दिया एसटीपी से। ये घनेंद्र जी, जब आप कह रहे हैं कि सब घर में हमने स्वच्छ पानी पहुंचा दिया था, तो फिर आपके इलेक्शन कैंपेन में यह मुद्दा क्यों था कि हम घर में पहुंचाएंगे? पहुंचा दिया और गे, ये दोनों में फर्क होता है। पहुंचाएंगे और पहुंचा दिया। पृथ्वी जी, अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ईमानदारी से स्वीकार करा, मीडिया के सामने स्वीकार करा कि यमुना जी को लेके मैंने जो वायदा करा था। चलिए, मतलब आपने हाथ खड़े कर दिए। ओके, आपने हाथ खड़े कर दिए कि हमने प्रयास किया लेकिन यमुना को क्लीन नहीं कर पाए। लेकिन प्रदीप जी, केंद्र में तो आपकी सरकार है। क्या यमुना और गंगा की सफाई सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही वहन करे? केंद्र की भी अपनी जिम्मेदारी है। जल शक्ति मंत्रालय है, हजारों करोड़ रुपए गंगा यमुना में खर्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हर इलेक्शन में मुद्दा बनता है। ऑलरेडी यमुना मां की क्लीनिंग शुरू हो चुकी है। जो एनजीटी के ऑर्डर पर स्टे लगाने का कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार ने करा था, जब एलजी ने क्लीनिंग को शुरू करा था, वो अब हट चुका है और ऑलरेडी क्लीनिंग शुरू हो चुकी है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों को, जैसे साबरमती नदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ किया था, ठीक वैसे यमुना मां को 5 साल के अंदर हम साफ करेंगे। हम इनके जैसे बहाने नहीं बनाएंगे। हम अरविंद केजरीवाल की आपदा पार्टी नहीं। अरे 52 करोड़, हमारी मुख्यमंत्री ने आप प्रत्युष जी पहली बात क्या कहा कि वो 52 करोड़ के भ्रष्टाचारी शीर्ष महल में नहीं रहेंगे, हम जनता के साथ रहेंगे। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर यमुना एक्शन प्लान के ऊपर बात होने वाली है। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। हम सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। हम अरविंद केजरीवाल और आपदा जैसा झूठ दिल्ली को नहीं बोलेंगे। और इसीलिए 2011 के बाद सबसे ज्यादा रिपीटेड स्टेट गवर्नमेंट जो अगर किसी ने दी है, भाजपा ने दी है, क्योंकि भाजपा एक पार्टी ऑफ सर्विस, पार्टी ऑफ गवर्नेंस है प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में। मैं विजय सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, करप्शन पर चर्चा हो गई, यमुना पर चर्चा हो गई, स्वच्छ जल पर चर्चा हो गई, लेकिन सुई वहीं पर आकर घूम जाती है। गंगा यमुना लोग देखते आ रहे हैं, कई दशक बीत गए, कितने हजार करोड़ रुपए हो गए। बिल्कुल, आपने कई बार कोर्ट को पूछना पड़ता पैसे गए कहां। बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया है। और वो केंद्र और राज्य दोनों का मसला, उसमें मसला दोनों का, इसलिए केंद्र वाले राज्य पर, राज्य वाले केंद्र पर करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये मौका हो गया कि वो दोनों जगह पर है। केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। घनेंद्र जी ने तो कहा, लेकिन उनको तो पता ही होगा शायद, केजरीवाल साहब ने चुनावों से पहले कहा था कि भाई मैं माफी मांगता हूं, यमुना की सफाई नहीं की और पानी भी स्वच्छ पानी नहीं पहुंचाए। ये दोनों बड़े मुद्दे थे, तो जिसको उन्होंने स्वीकार किया। और कल शायद, मुझे नहीं मालूम, घनेंद्र जी को ज्यादा जानकारी होगी, केजरीवाल साहब ने एक बड़े लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मुलाकात की, बड़ी गंभीर चर्चा की। हालांकि मैं समझ रहा था अभी पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे कि कैसे संगठन को रिवाइव करना। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं होती कि वो सिर्फ राज्य सरकार पर ये जिम्मेदारी डाले कि यमुना की सफाई, यमुना और गंगा दोनों सेंट्रल प्रोजेक्ट है, ठीक है। और आज अभी बात कर रहे थे मित्र अपने प्रदीप जी कि यमुना की सफाई शुरू कर दी। अभी कौन सी सरकार है, मुझे बताइए कौन सी सरकार है जो यमुना में मशीनें आज सफाई कर रही हैं? हाँ। वो पहले साहब के सफाई कर सकती थी, एलजी साहब के आदेश से हो रही है, तो वो तो सफाई वहां पर होनी चाहिए थी। तो एक काम तो ये करें, अभी जैसे आतिशी जी एक्स चीफ मिनिस्टर हो गई हैं, ऐसे एलजी साहब को भी समझना चाहिए कि वो एक्स एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर नहीं है। अब वहां पर केंद्र की सरकार है और मुख्यमंत्री है, तो जो झगड़ा था एलजी, ये पॉइंट तो अच्छा उठाया उन्होंने कि अगर आप कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण तो आज हुआ है, उसके पहले से सफाई शुरू हो गई थी। ये मशीनें तो पहले से रखी थी ना, क्लीनिंग शुरू हो गई, ये मशीनें तो पहले रखी थी ना। दफ्तर करना चाहता है, स्टेट गवर्नमेंट करने देगी तब ना। एलजी मुझे याद है 2014 से 2017 के बीच, लेकिन अब एलजी साहब को कहे कि सरकार है, वाराणसी बिलोंग करता हूं, मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी से, 2014 से 2017 के बीच रिपीटेड रिक्वेस्ट यूपी गवर्नमेंट को जाती थी कि भाई एसटीपी पर यहाँ काम करना है, गंगा की सफाई शुरू करनी है। कोई काम स्टेट गवर्नमेंट होने ही नहीं देना चाहती।
भाई इसी दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों लागू जी। नहीं हो रही थी? हाँ। एलजी तो चाहते थे, हाँ। सरकार केंद्र की चाहती थी आयुष्मान कवर हो जाए, हाँ। लेकिन लेकिन यहाँ की सरकार स्टेट जाने के गवर्नमेंट- एक दिन बाद मशीनें ओहो, मैं कह रहा रखी हुई है। इस पर- किसी से सरकार ने प्रदीप जी, मना किया मशीनों प्रदीप को जी। लगाने के अरे लिए। कौन केजरीवाल मैं मशीन लगाने देते क्या बीजेपी? ऐसी सरकार बात के नहीं है। शपथ ग्रहण पहले बता से दो। पहले स्टेट काम कोर्ट शुरू के हो गया, ये अंदर- पहले भी हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जब अरविंद केजरीवाल जब थे हाँ। तो अभिषेक मनु सिंह भी अपीयर किए थे, उन्होंने बोला अरे एलजी कैसे जो है क्लीनिंग हाँ। शुरू कर रहे हैं, उनको रोको रोको रोको। That's the उसके बाद question, जाके स्टे basically. हुआ था। अब केयरटेकर मुख्यमंत्री के पास वो पावर है नहीं, इसीलिए केयरटेकर मुख्यमंत्री ने एलजी को नहीं रोका। तो पहले भी एलजी ने क्लीनिंग शुरू करी थी, पर अरविंद केजरीवाल घबरा गए कि क्रेडिट जो है इसका वो अरविंद केजरीवाल को नहीं जाके अरे, केंद्र सरकार को चले आप जाएगा। LG के इसीलिए दफ्तर में हम तो जाके शुरुआत धरने से पर बैठ जा यमुना रहे हैं। हम तो यमुना मां को नमन करते हैं कि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, प्रधानमंत्री मोदी जी को क्लीन किया। यमुना मां साफ होगी, पूर्वांचल के भाई बहन छठ जो है यमुना के तट पर ही नहीं, कुशाग्र प्रदीप जी से मैं कुशाग्र सहमत हूं। सक्सेना काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कुशाग्र जी, नहीं, प्रत्युष जी, कुशाग्र जी, एक अरे सेकंड, एक चीफ सेकंड। सेक्रेटरी को आप थप्पड़ मार देंगे तो ऐसे थोड़े राज्य सरकार चलती है। करते हैं ना। पहले तो सबसे पहले इतिहास उठा के देख लेना, आरएसएस और भाजपा का देशभक्ति का अंश अरे नहीं भाई, मिलेगा तुम RSS लोगों क्यों बीच तो में थोड़ा लाते हो पढ़कर बात? आया करो, ठीक है? ये पहली बात का जवाब है, आप बोलने दीजिए। अब मैं आगे आता हूँ। अभी इन्होंने बोला कि यमुना की सफाई होगी, ये होगा वो होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं, नई सरकार बनी है, हम उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे मजबूत और एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष होने के नाते। अभी इन्होंने नाम लिया, जिस तरह साबरमती फ्रंट क्लीन करा, नमामि गंगे का एक बार नाम नहीं लिया जाता इनको। 2014 में भी इन लोगों ने मशीनें लगाई थी बनारस के घाट पे। है हिम्मत तो चलो। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा मैया में डुबकी लगाई। आपका राहुल गांधी भी जो है सुन रहे लोग जाने वाले, आप क्या बात करेंगे? गंगा मां पहली बार से ज्यादा साफ हुई है जो आप 70 साल में नहीं कर पाए। आप तो विदेशी चंदे पे जवाब दीजिए और आप आरएसएस की क्या बात करेंगे? आपको पता होना चाहिए पूर्ण स्वराज का पहला जो प्रपोजल कांग्रेस पार्टी को अगर लेके कोई आए थे वो डॉक्टर एग्रवाल लेके आए थे 1921 नागपुर सेशन के अंदर, जिसको 1929 में महात्मा गांधी ने लाहौर सेशन के अंदर माना था। थोड़ा पढ़ लिख कर आया अरे करो। पढ़ते आपसे ज्यादा है, पढ़े लिखे भी ऑफिशियली आपसे ज्यादा है और जनता भी हमारी बात इसीलिए स्वीकारती है कि हम सत्य बोलते हैं। आप तो विदेशी ठीक चंदे है, वाले मैं हो। घरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। घरेंद्र जी, बीजेपी नहीं, बीजेपी सरकार दावा कर रही है, दावा कर रही है यमुना को साफ करके दिखाएंगे, रिवर फ्रंट बनाएंगे। आरती होगी तो आप भी जाएंगे, केजरीवाल जी भी जाएंगे। देखिए प्रत्युष जी, ये किसी पे एहसान नहीं करेंगे। गंगा जमुना ये नदी जो है हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। हाँ। और प्रधानमंत्री जी को वोट इसीलिए दिया था, प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। लेकिन आज गंगे का क्या हाल है, आप कानपुर में जाके देखिए गंगा माता का क्या हाल है, आप गोमती में जाके देखिए गंगा माता का क्या हाल है, आप यमुना जी का जाके आगरा में हाल देख ली, दिल्ली से दूर, वहां पे क्या हाल है। वहां पे तो इनकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, क्यों नहीं करवा? नीयत नहीं थी। सिर्फ यमुना और गंगा नमामि गंगे का सक्सेस मुद्दा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेटर रिवर क्वालिटी के ऊपर जून 3 2024 को एक पूरा का पूरा स्टडी करा था। सुनिए 2014 से नमामि गंगे के सक्सेस स्टोरीज के ऊपर लोग लिख रहे हैं। पढ़ के नहीं आते आप गणेंद्र भाई, गणेंद्र जी आप पढ़ के नहीं आते, सिर्फ आम आदमी पार्टी। चलिए, जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं सरकार से। अब देखना है कि वो कितनी जल्दी सरकार पूरा कर पाती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए।